वसुधा को सत्व का ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला हमारा था। तुम होती कौन हो हमारे फैसले पर सवाल उठाने वाली? सासू माँ, ये तुम ब्रांड एम्बेसडर बनने लायक भी नहीं है। वो तो बस गलती और किस्मत से जीत गई। सही गलत की बात तुम तो मत ही करो। तुमने जो वसुधा के साथ किया, क्या वो सही था? तुमने हमें सुबह फोटोशूट के अलग कपड़े दिखाए थे और वसुधा को कुछ और पहनने के लिए दे दिया। क्या ये सही था? तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? फोन पर वसुधा की आवाज सुनते ही हम समझ गए थे कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। सासू माँ, मैं ये सब हमारी कंपनी की मॉडर्न इमेज और इंटरनेशनल कैंपेन के लिए कर रही थी। इसमें हमारी कंपनी की भलाई। कंपनी की भलाई किस चीज में है, ये बात तुम हमें मत सिखाओ। करिश्मा, तुम शायद भूल गई हो, लेकिन हम नहीं भूले कि तुम इस घर की होने वाली बहू हो। इसलिए अभी तक बस जुबान से बात कर रहे हैं, हाथ से नहीं। इस घर में पहली बार एक औरत की गरिमा के साथ खिलवाड़ हुआ है। और तुमने जानबूझकर वसुधा को नीचा दिखाने की कोशिश की है। तुम्हें वसुधा से इतनी जलन क्यों है? इस घर में तुम्हारी अपनी एक खास जगह है। घर के मेंबर्स तुम्हें परिवार और यहाँ के एम्प्लॉयज तुम्हें मालकिन मानते हैं। तुम तो हमारी तरह बनना चाहती थी ना? ऐसे बनोगी? इस तरह की नीच हरकत करके पूरे शहर में अपना नाम कमाओगी? सासू माँ, अभी आपने कहा कि सब मुझे परिवार मानते हैं, पर अभी थोड़ी देर पहले देव मुझे वसुधा से कंपेयर कर रहा था। इसी वजह से इस नौकरानी का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ये खुद को मेरे बराबर समझने लगती है। वसुधा को हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें हनुमंत के संस्कार हैं। इसने कभी खुद को तुम्हारे बराबर नहीं माना। हमेशा तुम्हें इस घर की बहू, अपनी देवी हुकुम की लक्ष्मी की तरह बर्ताव किया है। हम अच्छे से जानते हैं वसुधा कभी गलत हो भी नहीं सकती। लेकिन आज तुम पूरी तरह से गलत हो। और ध्यान रहे, जिस तरह हम तुम्हें इस घर की बहू मानते हैं, बिल्कुल उसी तरह हम वसुधा को इस घर की बेटी मानते हैं। और कोई हमारे ही घर में वसुधा के साथ बदतमीजी करे, ये हम हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर होगा तुम अपना सामान बांधो और निकल जाओ इस घर से। ZTV, आज लिखेंगे कल।